अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो आप बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज स्टूडेंट डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिसऑर्डर ऑफ इसके टू टाइप्स हैं, इसको डिफाइंड कैटेगराइज किया गया है। एक है वेस्कुलर डिसऑर्डर और नंबर 2 पे है फंक्शनल डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर मतलब आप वेस्कुलर से नाम से ही जो है इससे पता चल रहा है कि वेसल, जिनके ब्लड वेसल में अगर कोई मसला हो जाए, खून की नालियों में कोई मसला हो जाए, उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो होगी वेस्कुलर डिसऑर्डर। और फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा सही तरह से काम ना कर रहा हो, उसका फंक्शन में कोई मसला आ रहा हो नर्व में, तो उसको कहेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट, वेस्कुलर डिसऑर्डर ड्यू टू एनी डिस्टरबेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। वेसल्स से मैंने बताया ना आपको, ब्लड वेसल की अगर ब्लड सप्लाई में अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर की जो एग्जांपल है उसको हम क्या एक एग्जांपल कोट की हुई है, पैरालिसिस। नर्वस डिसऑर्डर क्या है? पैरालिसिस। ओके स्टूडेंट, फंक्शनल डिसऑर्डर क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब नर्व इम्पल्स का या उसका सही तरह से काम ना करना, उसका ट्रांसमिशन या उस दिमाग से सही तरह राब्ता ना कायम रख सकना। ठीक है, उससे जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी या जो डिसऑर्डर पैदा होगा उसको हम कहेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर। और इसकी एग्जांपल क्या है? एपिलेप्सी। ओके स्टूडेंट, एपिलेप्सी। नेक्स्ट, पैरालिसिस कैसे होती है, एपिलेप्सी कैसे होती है, ये मैं बताती हूँ। पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस होता है कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। ग्रुप्स यानी कि जो मसल्स के जो ग्रुप्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अगर वो सही तरह से काम नहीं करेंगे तो उसको कहेंगे पैरालिसिस। इसका आप उर्दू में आप ये भी लग सकते हैं, जैसे कि किसी कहते हैं ना किसी को फालज हो गया, कि अगर वो पूरा मसल्स या पूरा हिस्सा सही तरह से उसको जो है ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसको क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगी। और एपिलेप्सी में क्या होता है? ये होता है इन विच abnormal and excessive discharge of nerve impulse। abnormal and excessive। एबनॉर्मल का मतलब है जो ठीक तरह से ना होना। एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। इसका पैरालिसिस का ये इस वजह से होती है, एपिलेप्सी इस वजह से होती है। ठीक है, इनकी दोनों की कॉजेज मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे है कि ये जो है जो पैरालिसिस है इसका जो इस वजह से क्या इम्पैक्ट होता है? ये इस वजह से होती है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है उसको डैमेज, अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो उसकी वजह, उसको डैमेज होने की वजह से ये वेस्कुलर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाती है। और इसका जो ज्यादातर जो इसका जो अटैक होता है वो हमारे बाजुओं पे ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे है एपिलेप्सी का। ठीक है, एपिलेप्सी में क्या होता है? एपिलेप्सी स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं। जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस इज ड्यू टू स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल। खुदा न खास्ता अगर ब्लड वेसल में अगर कोई खून का लोथड़ा जमा हो जाए या ब्लड स्ट्रोक हो जाए या उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो पैरालिसिस का अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एपिलेप्सी क्यों होता है? एपिलेप्सिस कॉज अनप्रोवोक्ड सीजियर, यानी कि ये कशी सी तारी हो जाती है। ठीक है, सीजियर्स क्या होता है? टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन, यानी कि थोड़ी देर के लिए दिमाग का काम करना रुक जाना,
इसको हम कहते हैं सीजियर। ठीक है, ये जो एपिलेप्सी जो स्टूडेंट कंडीशन होती है, अगर ये यंगर एजर में हो, यंग एज में हो, तो क्या होती है, जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि विरासत में आ सकती है। अगर ये ओल्ड एज में होगी एपिलेप्सी, अगर ये 40 से अबव होगी, तो ये ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आज की आपको जो ब्रेन जो नर्वस डिसऑर्डर की जो है मेन डिजीजेस पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी आपको समझ आ गई होंगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।